पिकनिक पर जाने से पहले आपने ये जरूर सोचा होगा कि कोई खूबसूरत मुकाम पर जाया जाए, यानी जहां पर खूबसूरत नज़ारे हो या फिर पार्क वगैरह हो। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया के वो खतरनाक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस दिखाने वाला हूं, वो खतरनाक पिकनिक स्पॉट्स दिखाने वाला हूं जहां आपकी नहीं जाने में ही भलाई है। माउंट वॉशिंगटन, ये न्यू हैम्पशायर में है। इसकी ऊंचाई 6260 फीट है। यह नॉर्थ ईस्ट अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। यहां क्लाइंबर्स को खतरनाक हवाओं का सामना करना पड़ता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि यहां की सबसे बड़ी दुश्वारी यहां की तेज रफ्तार हवाएं हैं। यहां हवाओं की रफ्तार 370 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है, जिसकी वजह से क्लाइंबर्स को ऊंचाई पर चढ़ने में काफी दुश्वारी पेश आती है और वो बार बार हवाओं के जद में आ जाते हैं। इस चोटी के खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अब तक यहां पर कम से कम 150 लोगों की मौत हो चुकी है। और लोगों के पीछे मौत की जो वजह मानी जाती है वो यहां की जबरदस्त हवाएं और बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होने की वजह से होती है। इन सभी खतरों के बावजूद लोग इस चोटी को क्लाइंब करना चाहते हैं और रिस्क लेकर यहां पर क्लाइंबिंग करते हैं। सिनाबर्ग वोल्कानो, ये माउंट सिनाबर्ग में है, जो कि इंडोनेशिया का एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट माना जाता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि इंडोनेशिया की टूरिज्म इंडस्ट्री इसी वजह से लगातार बढ़ती जा रही है। यह खतरनाक वोल्कानो यहां 1200 साल से है। इतने खतरनाक ज्वालामुखी होने के बावजूद यहाँ पर हाइकर्स और क्लाइंबर्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ इसे ट्रैक करना चाहते हैं और टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पर हर दिन बढ़ती जा रही है। सही मायनों में देखा जाए तो ये इंडोनेशिया का एक नेचुरल लैंडस्केप है, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पर अट्रैक्ट होते हैं। 2010 में यहाँ के वोल्कानोस भड़कना शुरू हुए थे और 2013-14 में यहाँ पे काफी इरप्शंस देखे गए। ज्वालामुखी की तीव्रता 2016 में इतनी बढ़ गई कि कम से कम 7 विजिटर्स इसकी चपेट में आ गए और मौत के घाट उतर गए। यहाँ पर मौजूद वोल्कानो या ज्वालामुखी अब बहुत ज्यादा तेजी से फटने लगे हैं, जिसके चलते आइलैंड ऑफ सुमात्रा में कम से कम 30,000 लोगों को गवर्नमेंट ने दूसरी जगह शिफ्ट किया। मडीदी नेशनल पार्क, यह नेशनल पार्क अमेज़न बेसिन पर बोलिविया में मौजूद है। यह दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड प्लेस में से एक बन गया है। यह नेशनल पार्क बर्फानी झीलों, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और एंडीज पहाड़ियों से घिरा हुआ है। विजिटर्स के लिए इस प्लेस को विजिट करना खतरे से खाली नहीं है, बल्कि यह चैलेंजेस से भरा हुआ है। विजिटर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज शुरू होता है उनकी फ्लाइट से, क्योंकि यहाँ फ्लाइट्स इतनी इजीली नहीं जा सकती। यहाँ ज्यादातर लो विजिबिलिटी का खतरा रहता है। इसके अलावा फ्लाइट से उतरने के बाद कम से कम 15 घंटे का बस का सफर होता है, लेकिन यहाँ पर बार बार होने वाली बारिश और तूफान की वजह से बसेस इतनी आसानी से ड्राइव नहीं कर पाती। टूरिस्ट को जो चीज यहाँ पर अट्रैक्ट करती है वो है यहाँ पर मौजूद 20,000 किस्म के कीड़े, केमन टर्टल्स, यहाँ तक के खतरनाक बंदर और जैगवार्स भी। इसके अलावा यहाँ पर प्लांट्स भी बहुत ज्यादा जहरीले होते हैं। जहरीले पौधों के अलावा यहाँ पर पाए जाते हैं जहरीले मकड़े। इनका जहर इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इनके काटने से किसी इंसान की मौत तक हो सकती है। बिकिनी एटॉल, यह मूंगा चट्टानें या कोरल रीफ्स अमेरिका के मार्शल आइलैंड में है। यह पैसिफिक ओशन का इलाका है। यह बहुत ज्यादा खूबसूरत और फैसिनेटिंग माना जाता है। 2000 BC में इसे यूरोपियन एक्सप्लोरर्स ने एक्सप्लोर किया था, लेकिन बाद में इसे क्रिश्चियन मिशनरीज ने अपने कब्जे में ले लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका ने जापान से इसे अपने कब्जे में ले लिया और तब से अब तक ये अमेरिका के पास ही है।
लोग यहाँ पर अपनी ड्रीम वैकेशंस यानी छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। पिछले दिनों अमेरिका ने यहाँ पर काफी न्यूक्लियर प्रशिक्षण किए, जिसके चलते यहाँ पर रेडिएशन पॉइजनिंग यानी रेडिएशन का जहर फैल गया है। इस इलाके के बढ़ते हुए रेडिएशन को देखते हुए आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके टूरिस्ट यहाँ पर विजिट करना चाहते हैं और रिस्क लेकर यहाँ पर विजिट करते हैं। दोस्तों, आपके लाइक्स और कमेंट हमें मोटिवेट करते हैं, इसलिए वीडियो पसंद आने पर लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के न्यू वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। एलिफेंट किंगडम ये थाईलैंड का एक खतरनाक पिकनिक स्पॉट है। ये जॉन बेरी में है। यहाँ मौजूद है खतरनाक जंगली क्रोकोडाइल्स। ये मगरमच्छ बहुत ज्यादा भूखे होते हैं और इन्हें यहाँ मौजूद विजिटर्स या टूरिस्ट गोश्त खिलाते हैं। गोश्त मगरमच्छ का बहुत ज्यादा पसंदीदा फेवरेट फूड माना जाता है। ज्यादा से ज्यादा गोश्त खाने के लिए मगरमच्छ किनारे पर आ जाते हैं। ये यहाँ पर मौजूद टूरिस्ट के लिए खतरे से खाली नहीं है। गोश्त के टुकड़े हासिल करने के लिए ये मगरमच्छ बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, जो कि टूरिस्ट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। पिछले दिनों एक टूरिस्ट ने यहाँ के खतरनाक फोटोज सोशल मीडिया पर डाले थे, जिससे साफ जाहिर था कि ये जगह टूरिस्ट के लिए सेफ नहीं है, जिसके चलते यहाँ की गवर्नमेंट ने नजदीक जाने पर टूरिस्ट को पाबंदी लगा दी। लेकिन बावजूद इसके टूरिस्ट नजदीक से नजदीक जाकर मगरमच्छ को खाना खिलाना पसंद करते हैं। लेक नेट्रॉन या नेट्रॉन झील ये तंजानिया में मौजूद है। ये झील इसलिए मशहूर है कि यहाँ मरने वाले जानवर पत्थर में बदल जाते हैं और इसकी खास वजह है यहाँ के केमिकल्स और सॉल्ट यानी नमक। ये बहुत ज़्यादा नमक वाली झीलों में से एक है। इसमें इनलेट यानी पानी अंदर तो आ सकता है, लेकिन आउटलेट नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा मिनरल्स यहाँ मौजूद है, जो बनाते हैं इसे बहुत ज़्यादा खतरनाक और केमिकल से भरी हुई एक झील। ये झील ना सिर्फ सॉल्टी और केमिकल से भरी हुई है, बल्कि ये बहुत ज़्यादा गर्म भी है। यहाँ का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इस झील का नाम नेट्रॉन इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सोडियम कार्बोनेट और बेकिंग सोडा से मिलकर बनी हुई है, यानी ये बहुत ज्यादा अल्कलाइन होती है। यहाँ का पीएच अमोनिया से भी ज्यादा अल्कलाइन होता है। इस झील के खतरनाक होने की वजह से यहाँ परिंदे दूर रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन जो परिंदे इसकी जद में आ जाते हैं वो यहाँ मरकर पत्थर बन जाते हैं। सचमुच ये एक खतरनाक और पॉइजनस झील है। माउंट हुआ ये चाइना के शानजी इलाके में है। ये हाइयन शहर में है। इसकी ऊंचाई 7000 फीट है। ये चाइना के 5 सबसे बड़ी चोटियों में से एक चोटी है। इस चोटी की खास बात यह है कि इसे पार करके चाइना के एक बहुत फेमस धार्मिक स्थल पर पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि पहले सिर्फ बुद्धिस्ट मॉन्क्स ही इस चोटी को पार कर पाते थे, जिनमें बहुत ज्यादा श्रद्धा हुआ करती थी, लेकिन अभी चाइना के यंगस्टर्स इस चोटी को क्रॉस करने लगे हैं। इस चोटी को पार करके उस धार्मिक स्थल पर पहुंचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही तंग रास्ता है और यहाँ से नीचे गिरने पर 7000 फीट की खतरनाक खाड़ी है। भले ही चाइना के यंगस्टर्स ये जोखिम उठा रहे हैं, पर यहाँ पर इसकी वजह से हर साल 100 से ज्यादा मौतें हो जाती है, जो बनाती है इसे एक खतरनाक चोटी।